मैजिकल मैंगो सुपर कार रोबोट। रामगढ़ नाम के गांव में गब्बर सिंह डाकू का बड़ा ही दबदबा रहता है। वो हमेशा गांव में आता और गांव वालों को लूटता। पुलिस उसे पकड़ने में बार बार नाकामयाब होती थी। कमिश्नर भी इस बात से चिंतित रहता था। तभी एक दिन एक होनहार पुलिस इंस्पेक्टर मनीष को इस काम के लिए चुनते हैं। सर, आप चिंता ना करें, ये तो मेरी बाएं हाथ का खेल है। बस चुटकी बजाते ही मैं उस गब्बर को पकड़ लूंगा। इतना ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो। अच्छे इंस्पेक्टर थक गए इस गब्बर के चक्कर में। सर, आज तक इस गब्बर का सामना इंस्पेक्टर मनीष से जो नहीं पड़ा। इस तरह से मनीष बड़ी बड़ी बातें करता है। एक दिन गब्बर सिंह घोड़े पर गांव के बैंक में डाका डालकर सारा पैसा ले जाता रहता है। मनीष उसका पीछा करता है। पुलिस को अपना पीछा करते देख गब्बर जंगल से जाता है, जहां पर पुलिस की गाड़ी घुस नहीं पाती, और इस तरह से गब्बर फरार हो जाता है। जब ये बात कमिश्नर को पता चलती है तब वो कहते हैं, क्यों इंस्पेक्टर मनीष, पहली बार ही नाकामयाबी? उस दिन तो बड़ी बड़ी हाँक रहे थे, अब क्या हुआ? सर, गब्बर घोड़े पर था और हम कार में, जो कि जंगल में नहीं घुस पाई सर। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैं उसे पकड़ के ही दिखाऊंगा। ठीक है मनीष, कोशिश करते रहो, लेकिन मेरा नाम मत डूबने दो। इस तरह मनीष दिन रात गब्बर को ढूंढता रहता है। तभी सूत्रों से उसे गब्बर की एक जगह का ठिकाना पता चलता है। मनीष वहां जाता है। जैसे ही गब्बर मनीष को देखता है, वो उसे कहता है, क्या रे इंस्पेक्टर, सुना है तुम मुझे ढूंढ रहे हो? आ जाओ, पकड़ लो। अरे तेरे जैसे कई इंस्पेक्टर आए और गए, लेकिन मुझे पकड़ नहीं पाए। ऐसा कहकर गब्बर वहां से भागने लगता है। मनीष अपनी कार से फिर से गब्बर का पीछा करने लगता है कि तभी उसकी कार पंक्चर हो जाती है। अरे शिट, इस कार को भी अभी पंक्चर होना था। हाथ में आया मौका, खो दिया मैंने फिर से। मनीष ऐसा कहते हुए सोचते हुए बैठ जाता कि तभी तूफान आता है, और उस तूफान से एक पुलिस अपनी कार से मनीष के सामने आता है। तूफान की वजह से धूल का बादल उड़ता है। मनीष अपनी आंखें मूंदते हुए उसे देखता है। तब उसके सामने एक मैंगो कार से एक पुलिस नीचे उतरता है और वो कहता है, इंस्पेक्टर मनीष, ऐसे हार मानकर बैठोगे तो कैसा चलेगा? ये कैसी अजीब सी कार है? तुम कौन हो? और मुझे उपदेश देने से अच्छा ही कि मेरी मदद करो। और वैसे भी मैं क्या कर सकता हूँ सर पकड़कर बैठने के अलावा? हर बार वो गब्बर मुझे धोखा देकर भाग जाता है। अब तो सोच रहा हूँ कि नौकरी छोड़ दूं। नाक कटाने से अच्छा तो यही है। ऐसे भागने से नहीं होगा, और वैसे भी तुम्हारी मदद ही करने मैं यहाँ आया हूँ। ये लो कार, ये कोई साधारण कार नहीं, ये एक मैजिकल मैंगो कार रोबोट है। क्या कहा? मैजिकल और रोबोट भी? अब पूरी बात बताने बैठूंगा तो कहानी आधे घंटे की हो जाएगी। वो सब बाद में, चलो पहले काम पर लग जाओ। पुलिस मनीष को उस कार को रोबोट में बदल कर दिखाता है और फिर से उसे वापस मैंगो कार में भी बदल देता है। पुलिस की उस बात से मनीष के अंदर एक उम्मीद जग जाती है। वो पुलिस फिर से उस तूफान में गायब हो जाता है और मनीष उस मैजिकल मैंगो कार को देखता ही रहता है। तभी मनीष उस कार में बैठता है और वो सीधा पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस स्टेशन में सभी उस कार को देखकर चकित हो जाते हैं। इधर एक दिन गब्बर अपने साथियों के साथ एक ज्वेलरी शॉप में डाका डालता है और डाका डालकर भागते रहता है। तभी मनीष अपनी मैजिकल मैंगो कार में बैठकर गब्बर को पकड़ने निकलता है। मनीष उस मैजिकल मैंगो कार से एक ही पल में गब्बर के सामने आता है। तब गब्बर उसे कहता है, अरे मैं तो तेरी ही राह देख रहा था कि कब आएगा तू। आ गया तो पकड़ ले मुझे। इस बार नहीं गब्बर, जितना हंसना है हंस ले, क्योंकि आज के बाद तू हंसेगा नहीं। अरे बच्चे को बोलना भी आ रहा है। ऐसा कह के गब्बर अपनी बंदूक मनीष पर तान देता है। तब मनीष अपनी मैजिकल मैंगो कार को इशारा करता है और उसकी कार एक रोबोट में बदल जाती है, और फिर वो रोबोट गब्बर की बंदूक छीन लेता है और गब्बर के साथियों पर चलाता है। गब्बर के साथी एक एक करके वहां से भागने की कोशिश करते हैं। तब मनीष उनको रोक लेता है। उनको रोकने के बाद अब बारी रहती है गब्बर की। तब वो रोबोट गब्बर को खूब पीटता है और पूरे गांव से पीटते हुए उसे पुलिस थाने ले जाता है। गांव वाला कहता है, अच्छा हुआ, ऐसा ही होना था इस गब्बर के साथ। चलो, इससे छुटकारा तो मिल जाएगा। थू, बड़ा थू थू कर रहा था ना।
इस तरह से सारे गांव वाले उसकी नकल उतारते हुए हंसते रहते हैं। गब्बर सिंह को एक मैजिकल मैंगो कार की मदद से पकड़ा जाता है, जिस वजह से मनीष को भी अवार्ड मिलता है। उस दिन से मनीष हर एक गुनहगार को अपने मैजिकल मैंगो कार रोबोट से ही पकड़ता और जेल में डाल देता। क्रिकेटर। चंबलपुर नामक गांव में राम नाम का एक युवक रहता था। वो बहुत ही शरारती और आवारा फिरता रहता था। वो हमेशा मोबाइल फोन पर गेम्स खेलता रहता था। ये देखकर उसके पिता ये करने से हमेशा मना करते रहते थे। एक दिन राम कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे रानी नाम की एक खूबसूरत लड़की दिखाई दी। उस लड़की को देखते ही राम के मन में प्रेम की भावना जाग उठी। राम ने उस लड़की से विवाह करने का निश्चय कर लिया। इसलिए वो उस लड़की के लिए कुछ भी करने का ठान लेता है और चुपके से उस लड़की का पीछा करता रहता है। एक दिन राम को अपने मित्रों से पता चलता है कि रानी को क्रिकेट बहुत पसंद है और क्रिकेटरों में कोहली को वो बहुत पसंद करती है। ये बात जानकर राम कोहली के चेहरे वाला मास्क पहनकर, घुटनों पर पैड्स पहनकर रानी के सामने आता है। रानी उसे बाहर देखकर चली जाती है। ये देखकर राम बहुत खुश होता है। अगले दिन राम क्रिकेटर की तरह वेश धारण करके 2 गाड़ियों के ऊपर खड़ा हो जाता है और रानी को दिखाने के लिए गाड़ियों को तेजी से चलाने लगता है। रानी उसकी तरफ देख रही है या नहीं, ये वो देखता रहता है। इतने में एक पेड़ रास्ते में आ जाता है। राम पेड़ की डाल से टकराकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर सभी लोग उस पर हंस पड़ते हैं। रानी भी हंसते हुए वहां से चली जाती है। अगले दिन राम उसी तरह वेश धारण करके सड़क पर चलता रहता है। इतने में एक कुत्ता राम के पीछे पड़कर भौंकने लगता है और राम कुत्ते से बचने के लिए भागने लगता है। उस दिन भी रानी ये सब देखकर हंस पड़ती है। रानी के घर की बगल में क्रिकेट का मैदान होता है। हर दिन रानी वहां अपनी छत से क्रिकेट का खेल देखती रहती है। राम को अपने दोस्तों से इस बात की जानकारी मिलती है। राम को क्रिकेट खेलना नहीं आता, फिर भी वो रानी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए क्रिकेट खेलने लगता है। क्रिकेट खेलते समय एक बॉलर गेंद डालता है। राम को उस गेंद का सामना कैसे करना है समझ में नहीं आता। वो पीछे की ओर मुड़ जाता है। इतने में गेंद उसकी पीठ पर तेजी से लगती है और उसे बहुत दर्द होता है। लेकिन राम अपने दर्द को छुपाने के लिए हंसते हुए दूसरी गेंद का सामना करता है। फिर से बॉलर तेजी से गेंद फेंकता है। इस बार बॉल पैर पर लगती है और ज्यादा दर्द होता है। तीसरी बार बॉलर गेंद डालता है। इस बार राम गेंद को हवा में उड़ा देता है। गेंद रानी के घर की छत पर जा गिरती है। इससे राम बहुत गर्व महसूस करता है। बहुत उत्साह के साथ राम अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार रहता है। इतने में गेंद दोनों पैरों के बीच में आकर लगती है। उसे दर्द तो बहुत होता है, लेकिन वो व्यक्त नहीं होने देता। अगली गेंद से पहले ही राम के पेट में गुड़गुड़ होने लगता है। इससे राम गेंद डालने पर गेंद को मारने की बजाय विकेटों को अपने बल्ले से गिराकर पेट पकड़कर भागते हुए रेस्ट रूम में चला जाता है। दूर से रानी ये सब कुछ देखकर खुशी से हंस पड़ती है और राम को पसंद करने लगती है। एक दिन रानी का सामना राम से होता है। तब रानी कहती है, हेलो, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? आप जो मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहे हो तो देखकर अच्छा लगा। हाँ हाँ, मेरा नाम राम है। मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, मुझे आपसे शादी करने में कोई ऐतराज नहीं, लेकिन आपको जबरदस्ती कोहली बनने की कोई जरूरत नहीं है। आपका मनपसंद काम जो कोई भी हो, आप उसी को खुशी से कीजिए, तभी आप अपने जीवन में कामयाब हो सकते हैं। ये बात सुनकर राम की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इतने दिनों से वो जो कोशिश कर रहा था उसमें कामयाब होकर वो बहुत खुश हुआ और मन ही मन कोहली को धन्यवाद कहने लगा। राम अपना मनपसंद खेल स्केटिंग मन लगाकर सीखने लगा। इस खेल में वो सबसे माहिर खिलाड़ी बन गया और स्केटिंग का कोच भी बन गया। इस तरह राम अपने जीवन में नाम और शोहरत कमाता है
और रानी से प्रेम विवाह करके अपना जीवन खुशी से बिताने लगता है। अगर हमें अपने जीवन में कामयाब होना है तो हमें वही करना चाहिए जो हमें अच्छा लगता है। आपको हमारी ये कहानी सुनकर कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।